गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके बीच में अलंकार का दूसरा भाग लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको जो अलंकार है, अलंकार जो दो भेद हैं, अलंकार के जो दो भेद हैं, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के जो तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो आज कल हम जो पढ़े थे उसमें अनुप्रास अलंकार पढ़े थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ उदाहरण देकर उसका स्पष्टीकरण करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए, यमक अलंकार क्या है और यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है इस अलंकार में, किस अलंकार में? यमक अलंकार में। किसमें? यमक अलंकार में। कह रहा है इस अलंकार में अर्थात यमक अलंकार में एक ही शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही शब्द। एक ही शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे राम राम, ठीक है, एक ही शब्द है, राम है, राम है, ठीक है। उसी तरह से दिन दिन, तो क्या ये एक ही शब्द हो गए? शब्द एक ही हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर करना है। जैसे मैंने एक ही शब्द का मतलब हुआ कि कोई भी शब्द हो वह क्या हो? एक ही शब्द हो, लेकिन एक से अधिक बार। किससे? एक से अधिक बार। शब्द एक ही हो, लेकिन जो वह शब्द की आवृत्ति हुई हो वह क्या हो? एक से अधिक बार हुई हो। कितनी बार? एक से अधिक बार क्या हुई हो? उसकी आवृत्ति हुई हो। मतलब आवृत्ति का मतलब होता है आना। एक ही शब्द एक से अधिक बार क्या हो? वहां पे आया हो, तब ऐसी स्थिति में किंतु लगा है, लेकिन उसका जो अर्थ है, इसका, इस शब्द का जो एक ही शब्द है जो एक से अधिक बार आया है, उसका क्या अर्थ बदलता रहता है। उसका जो अर्थ है बदलता रहता है, मतलब बदल जाता है। अर्थात एक शब्द है जो कई बार आया हो और हर बार उसका अर्थ क्या हो गया हो? बदल गया हो। तब जहां शाब्दिक आवृत्ति के साथ, शाब्दिक मतलब उस शब्द की आवृत्ति के साथ उसका अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई दे, परिवर्तन का क्या दे? चमत्कार दिखाई दे। मतलब उसका जो शब्द है अगर वो कई जगह पे प्रयोग है तो सबका जो अर्थ है अलग अलग दिखाई दे। चमत्कार, वही चमत्कार है। चमत्कार दिखाई दे तो वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यमक अलंकार वह अलंकार है जहां पे एक ही शब्द क्या हो? कई बार आए हो और हर बार उसका जो अर्थ है क्या हो? एक से अधिक बार आए हो, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। वहां पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण हमने लिखा है, एक यह प्रचलित उदाहरण है, हर कोई इसको प्रयोग में ला देता है और हर कोई भी व्यक्ति इस उदाहरण को प्रस्तुत कर देता है। जबकि हम यमक अलंकार की परिभाषा का वर्णन करते हैं तब ये उदाहरण बहुत ही सरलता के साथ दिया जाता है। मैंने भी किसी को लिया है, आइए देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार।
या खाए बौराय जब वा पाए बौराय। क्या है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बौराय जब वा पाए बौराय। यहां पे देखिए क्या आकृति हुई है, कौन सा शब्द? कनक शब्द है, एक ही शब्द है, एक ही शब्द है ना कनक, और एक से अधिक बार आया कि 2 बार आया है। कनक फर्स्ट और ये सेकेंड। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बौराय जब वा पाए बौराय। अब आप देखिए यहां पे हमारी जो परिभाषा है यह इस पे कैसे खड़ा उतरता है। कह रहा है कि इस अलंकार में एक ही शब्द है, एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है। अब किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। तो अर्थ कहां बदला? आइए इसको भी समझते हैं। अर्थ बदलता रहता है तो पहला कनक जो है उसका अर्थ क्या होता है? धतूरा। धतूरा समझते हैं, वही भांग। तो पहले का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ क्या है? सोना। नींद वाला सोना नहीं, जीवन वाला वही, ठीक है। ये सोने वाला नहीं है, ये सोना है, गोल्ड, ठीक है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार या खाए बौराय जब वा पाए बौराय। पहले कनक का अर्थ है धतूरा। क्या करें? किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। इस कनक का अर्थ बदल गया धतूरा से और दूसरे कनक का जो दूसरा कनक है उसका अर्थ बदल रहा है सोना से। तो कनक कनकते सौगुनी, तो सौगुनी दोनों में क्या है? 100 गुना क्या है? मादकता अधिकार। मादकता मतलब होता है नशा। क्या है अधिकता? इन दोनों में 100 गुना नशा है। कैसे? मादकता अधिकार या खाए बौराय। भांग खा लो तो क्या हो जाओगे? बौरा जाओगे, पागल। आदमी भांग खा लेता है तो क्या होता है? मतवाला जैसा हो जाता है। मतवाला जैसे हाथी होती है वैसे मतवाला हो जाता है। उसे कुछ पता नहीं कहाँ है, नाली में है या खंडहर में है या बिस्तर पे है। तो क्यों? कनक धतूरा की अधिकता से, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। मादकता क्या है? अधिक है। ज्यादा जब खा लेंगे तो मादकता क्या हो जाएगी? अधिक। जब ज्यादा भांग खा लेंगे तो क्या हो जाएगी? उसकी मादकता बढ़ जाएगी और जब बढ़ जाएगी तो या खाए बौराय जब, अगर संसार इसे खा ले तो भी बौरा जाए और वा पाए बौराय। अगर किसी को ज्यादा सोना मिल जाएगा वो भी पागल हो जाएगा। आप कहेंगे वो कैसे पागल होगा? वो तो खुश हो जाएगा। अरे खुश नहीं होगा। जब आपको ज्यादा सोना मिल जाएगा तो आप उसको छुपाने के चक्कर में, बचाने के चक्कर में, कोई चुरा न ले इस चक्कर में आप क्या हो जाएंगे? बौरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यह कौन सा अलंकार है? क्योंकि अब इसका स्पष्टीकरण भी एक बार समझने का प्रयास करिए। कह रहा है इस उदाहरण में पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और दूसरे कनक का जो अर्थ है वह है सोना। क्या है? सोना। भिन्न भिन्न अर्थों के लिए कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे क्या है? कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अर्थात इस उदाहरण के माध्यम से आपने इसकी परिभाषा को समझा और मैंने इस उदाहरण के माध्यम से इस परिभाषा को पुष्ट किया और इस परिभाषा के माध्यम से इस उदाहरण को पुष्ट किया। अर्थात यह कंफर्म हो गया कि यह क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण ले लें। हमने यहाँ पे 2 उदाहरण और लिए हैं इसके अतिरिक्त, जिसके माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह कौन सा अलंकार है, क्या इसमें भी यमक अलंकार के गुण पाए गए हैं या नहीं। अगर पाए गए हैं तो वह कैसे यमक अलंकार है। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण कह रहा है काली घटा का घमंड
घटा, काली घटा, काली मतलब काला, घटा, घटा मतलब बादल, घटा मतलब बादल, का घमंड घटा, घटा का मतलब होता है कम होना। तो उदाहरण क्या है, काली घटा, का घमंड घटा। तो पहला क्या हमने परिभाषा है, इस अलंकार में एक ही शब्द, क्या क्या एक ही शब्द, एक शब्द क्या क्या है, घटा, और यहां भी क्या है, घटा, एक ही शब्द एक से अधिक बार, एक से अधिक बार आया है या नहीं आया है, आया है। एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है कि नहीं आया है, आया है, किंतु उसका अर्थ बदलता रहता है। अर्थ बदला या नहीं बदला, इस घटा का जो अर्थ हमने बताया वो है बादल, और इस घटा का जो अर्थ है इसका अर्थ है कम होना। तो अर्थ भी बदल गया, जहां शाब्दिक आवृत्ति के साथ अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई दे, अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई दे रहा है या नहीं, अर्थ परिवर्तन का चमत्कार दिखाई दे रहा है नहीं। एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है घट गया। तब यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। कैसे यमक अलंकार है, काली घटा, काली घटा मतलब काला बादल, क्या हो गया, का घमंड, घमंड मतलब उसका जो अहंकार है वह घट गया। क्यों, क्योंकि काली घटा का जो घमंड है वह क्या हो गया, नष्ट हो गया। यहाँ भी घटा, यहाँ भी घटा, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग है। इस आधार पे जब दोनों के अर्थ अलग अलग हैं तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या बार बार आया है, एक ही शब्द 3 बार बेर, और यहाँ 3 बेर, 3 बेर, 3 बेर एक ही शब्द है, एक से अधिक बार उत्पत्ति आवृत्ति हुई है, आवृत्ति मतलब आना, आना हुआ है यहाँ पे, किंतु उसका जो अर्थ है वह अलग अलग है। क्या है इसका अर्थ, आइए देखते हैं। 3 बेर, 3 बेर मतलब है कि दिन भर में 3 बार खाना, एक दिन में क्या करना, 3 बार भोजन करना, वही कह रहा है। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी, वे 3 बेर खाती है। 3 बेर, बेर एक फल का नाम है और वह 3 बेर खाती है। बेर आप सब समझते हैं, बेर एक प्रकार का फल है। तो वही कह रहा है कि वे 3 बेर खाती है, जहां 3 बार खाना खाती थी, 3 बार भोजन करती थी, वह अब 3 बेर खा के अपना जीवन का गुजारा कर रही है। अर्थात शब्द क्या है, 3 बेर, अर्थ क्या है, 3 बार दिन में 3 बार, और दूसरे का अर्थ है 3 बेर। और दोनों शब्दों की जो दोनों हमारे शब्द हैं, इन दोनों शब्दों की आवृत्ति हुई है, और इन दोनों शब्दों के जो परिवर्तन का चमत्कार अर्थात इनके अर्थों का जो चमत्कार है वह हमें देखने को मिल रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि यह क्या है, यमक अलंकार है। अब हम यहाँ पे यमक अलंकार की परिभाषा को देख चुके हैं और उसके उदाहरण को भी देख चुके हैं, 2 अन्य उदाहरण भी देख चुके हैं, और आपको इसी तरह से जो भी पंक्तियां मिलती हैं उन्हें उदाहरण परिभाषा के आधार पर उसको सिद्ध करके आप उसका स्पष्टीकरण देते हुए आप बता सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।